वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 61 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं इत्यादि लगा रहे तब पास में होने या रखने के अर्थ में अधिकार या फिर संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए हम हैव प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज प्रयोग करते हैं। आसान भाषा में आप ये समझ लो कि जितने भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, राम, श्याम, मोहन, सोहन या फिर द बॉय, द गर्ल, ठीक है, इनके साथ केवल हम हैज प्रयोग करते हैं और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैव प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट, और हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है मुझे एक गाय है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई के साथ क्या आता है? हैव आता है, तो हैव। अब आप देखो सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एक गाय, एक काव। ठीक है, मुझे एक गाय है, आई हैव ए काव। मुझे एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। मुझे एक झोला है, आई हैव ए बैग। अब है मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास सोना है, आई हैव गोल्ड। देखो यहाँ पर आपको समझना ये है कि मैंने काव, डॉग, बैग, पेन के पहले ए लगाया, जबकि गोल्ड के पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया। रीजन ये है कि काव, डॉग, बैग और पेन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती की जा सकती है और इन सभी का प्रोनाउंसिएशन क्या, उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तब इनके पहले मैंने ए लगाया, जबकि गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे पास दूध है, आई हैव मिल्क। मिल्क भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले ए एन प्रयोग में नहीं आएगा। मैं घड़ी रखता हूं, आई हैव ए वॉच। मैं दूध रखता हूं, आई हैव मिल्क। देखो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मैंने ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया, जबकि वॉच क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, तब इसके पहले मैंने ए लगाया। मैं स्याही रखता हूं, आई हैव इंक। इंक भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए एन प्रयोग में नहीं आएगा। हम लोगों के पास एक कार है, वी हैव ए कार। कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, तब मैंने यहाँ पर ए लगाया। हम लोगों के पास एक कार है, वी हैव ए कार। हम लोगों को एक घोड़ा है, वी के साथ देखो हैव प्रयोग में आता है, तो पहले वी लिखेंगे फिर हैव। अब आप देखो सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक घोड़ा, ए हॉर्स। हम लोगों को एक घोड़ा है, वी हैव ए हॉर्स। अब है हम लोगों को सोना है, वी हैव गोल्ड। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए एन प्रयोग में नहीं आएगा। हम लोगों को दूध है, वी हैव मिल्क। हम लोग एक घड़ी रखते हैं, वी हैव ए वॉच। हम लोग एक घड़ी रखते हैं, वी हैव ए वॉच। अब है हम लोग एक हाथी रखते हैं, वी हैव एन
एन एलिफेंट। देखो एलिफेंट जो है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले मैंने एन लगाया, ठीक है। अब है मुझे दो आंखें हैं, आई हैव टू आईज। मुझे एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड। हमें दो गाड़ियां हैं, क्या हो जाएगा, वी हैव टू कार्स। अब है हम लोगों को चार घोड़े हैं, वी हैव फोर हॉर्सेज। हम लोगों को चार घोड़े हैं, वी हैव फोर हॉर्सेज।